जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने बायोलॉजी क्लासेस में, यानी वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन। परिवहन में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार परिवहन क्या है और किस प्रकार से हमारे शरीर या पेड़ पौधों में कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो जिसमें हम लोगों ने पहला अपना टॉपिक पढ़ा था जाइलम। जाइलम जो होता है वो किस प्रकार से जल और घुलित खनिज लवणों को पहुंचाता है पेड़ के हर भागों में, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तथा जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, यानी इस चैप्टर का फ्लोएम। जिस प्रकार से जाइलम जो है वो जल तथा घुलित खनिज लवणों को पेड़ पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाता है, उसी तरह फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या करता है, जो खाद्य पदार्थ हैं, यानी जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन को बनाती हैं, तो किस फ्लोएम जो है, फ्लोएम ऊतक जो होता है वो उन भोज्य पदार्थों को, उन खाद्य पदार्थों को पूरे पौधों के हर अंगों तक, हर भागों तक पहुंचाता है, चाहे वो जड़ हो, तना हो, टहनियाँ हो या स्वयं पत्तियां ही क्यों ना हो। यानी हमारे पौधों के लिए जल का वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम करता है, लेकिन खाद्य पदार्थों दैट मीन्स फूड के लिए हमेशा ही जिम्मेवार जो होता है वो फ्लोएम होता है। ये चालिनी नालिकाएं होती हैं, सेव ट्यूब्स होती हैं। ये क्या होती हैं, चालनी नुमा होती हैं, यानी इनमें छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। आप लोग चालनी घर में देखे होंगे जिसे आटा को चाला जाता है, वैसे ही ये क्या होती हैं, नालिकाएं होती हैं, जो नालिका के रूप में लंबे और जालीदार नालिकाएं होती हैं, जिससे क्या होता है कि ये एक दूसरे की कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं, और जब खाद्य पदार्थ हमारे पौधों में बनता है तो वहाँ से क्या करते हैं कि ये विसरण के द्वारा एक दूसरे में आते जाती हैं। जब चालनिकार है तो उसका जीव द्रव्य उसमें, उसका जीव द्रव्य उसमें, उसका जीव द्रव्य उसमें, यानी एक के बाद एक क्या होता है, एक प्रक्रिया चलती है खाद्य पदार्थ बनने के बाद। और फ्लोएम क्या होता है, ये जो ऊतक होता है, चालनिकार नालिकाएं होती हैं, ये एक दूसरे के जीव द्रव्यों को यानी खाद्य पदार्थों को पूरे पौधों के हर अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो चलिए एक बार सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे ध्यान देते हैं, हमने लिखा क्या है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे देखते हैं। हमारा टॉपिक है फ्लोएम, दैट मीन्स यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। यानी हमारा संवहन ट्रांसपोर्टेशन बंडल जो है उसका क्या है, ये दूसरा जटिल ऊतक है। पहला हमारा जाइलम था, दूसरा हमारा फ्लोएम है। तथा इसमें पाई जाने वाली चालनी नालिकाओं का मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों से निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना है। इसका कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य होता है कि जो हमारी पत्तियां, पौधों की पत्तियां हैं, भोजन बनाती हैं, उन भोजन को अलग अलग भागों में क्या करना है, वितरित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, फूड मटेरियल्स का, यानी भोज्य पदार्थों का करता है। चालनी नालिकाएं लंबी तथा नालिका के समान होती है तथा इनमें अनेक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नालिका का जीव द्रव्य दूसरी चालनी नालिका के जीव द्रव्य से जुड़ा रहता है। यह क्या होती है, लंबी, ये नालिका रूपी लंबी रचना है जो कि चालनीदार होती है। दैट मीन्स बहुत सारे छिद्र होते हैं जिससे चालनी का निर्माण होता है। इन्हीं चालनीदार नालिकाओं के कारण एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरे कोशिका के यानी वन सेल ऑफ साइटोप्लाज्म टू कॉन्टेक्ट इन अनदर साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, उसी चालनीदार नालिकाओं की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ताकि यहाँ से भोजन आए तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये क्रम चलते रहता है, जिससे क्या होता है, खाद्य पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरे कोशिका में संवहन होता है।
पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। खाना बनता है, मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज टूटते टूटते सुक्रोज के माध्यम से पौधों के हर भागों में पहुंचता है। यही इसकी क्रिया विधि है, किसका, फ्लोएम का। इंग्लिश में जब लिखते हैं इसको तो लिखते हैं कि दिस इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू of the vascular bundle and the main function of the sap tube found in its to distribute to food produced in the green part of the plants to other parts. Sap tubes are a long and tube-like and they have many holes in them. इसके बाद भी इसका थ्योरी कुछ है, इसको आप लिख लेंगे, इसके बाद मैं उसको भी लिखवा दूंगा, स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। ये सबसे जटिल यानी संवहन ऊतक का ये जटिल ऊतक होता है। इसमें लंबी चालनीदार नालिकाएं होती हैं जिनका कार्य होता है हरे भागों से जो भोजन बनता है वो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद जो आपका बचा हुआ इंग्लिश है वो लिख देता हूं, साथ साथ आपको डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश भी करते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फ्लोएम। फ्लोएम का आप लोग हिंदी थ्योरी लिख चुके होंगे और इंग्लिश का थोड़ा बाकी था तो वो आपके सामने है। अब इसको हम एक बार डायग्राम पे समझेंगे कि किस प्रकार से ये अपना वर्क करता है और किस प्रकार से खाद्य पदार्थों का संवहन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन करता है। आप लोगों के सामने देखिए जो बाकी था इंग्लिश का थ्योरी, इट्स थ्रू दिस होल दैट द फ्लूइड ऑन द वन सेप ट्यूब remain attached to the cytoplasm of the other sac tube. In this way, food are transported from cell to another. Translocations of food in the form of sucrose takes place in plants. ये क्या होते हैं? चालनी नालिकाओं के द्वारा इनके जीव द्रव्य, एक कोशिका के जीव द्रव्य दूसरे कोशिकाओं के जीव द्रव्य से जुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होने के कारण बढ़ते जाते हैं, यानी क्रमानुक्रम 1 2 3 4 ऐसे करके ये बढ़ते जाते हैं। बढ़ने के कारण क्या होता है, ये जो फूड होता है यानी खाद्य पदार्थ होता है वो उनमें पहुंचते जाता है और इनकी इसी की माध्यम से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपके सामने दिख रहा होगा एक डायग्राम, जो किसका डायग्राम है, फ्लोएम का। ये किसका डायग्राम है, फ्लोएम का। ये एक अनुप्रस्थ भाग है। फ्लोएम जो ऊतक है उसका एक काट है, मतलब एक टुकड़ा है, वन पीस है। इसको नजदीक से काट के दिखाया गया है। ये एक लंबी नालिकाएं होती हैं चालनीदार। ये देखिए जो छिद्र होते हैं आपको दिख रहे होंगे, होल, ये क्या होते हैं, होल होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार का चालनी नुमा रचना होता है। इसके साइटोप्लाज्म यानी मान के चलिए कि ये एक कोशिका का पार्ट है तो आगे दूसरी कोशिका भी होगी, तो यहाँ भी एक ऐसी रचना होगी जिसके द्वारा साइटोप्लाज्म आके इसमें मिलता है। फिर इसके नीचे हम आते हैं तो वैसे ही तीसरी कोशिका भी होगी जिसमें इसके द्वारा साइटोप्लाज्म आके इसमें मिलता है। यानी क्या होता है कि ये विसरण का, ये क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये चालनी नालिकाएं होती है, अनुप्रस्थ भाग है। ये लंबी चालनी नालिकाएं होती हैं जो नालिका के रूप में रहती हैं, जिनमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ होता है। ये तो एक कोशिका हो गई, इसके नीचे वैसे ही दूसरी कोशिका होगी जिससे साइटोप्लाज्म इसमें आएगा।
इसके ऊपर भी एक कोशिका होगी जिसका साइटोप्लाज्म इसमें आ रहा है। यानी क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। ये चालिनी नुमा रचना है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनके साइट यानी एक कोशिका के साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म से जुड़े हुए होते हैं और हरे भागों से क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ को ये उठाता है फ्लोएम। ये एक दूसरे में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करते जाता है साइटोप्लाज्म के माध्यम से, यानी चालनी नालिकाएं यानी सेफ ट्यूब्स के माध्यम से ये क्या करता है, इनको एक कोशिका दूसरी कोशिका तीसरी कोशिका ऐसे करके पूरे पेड़ों के जितनी कोशिकाएं हैं, जितने भागों हैं, सब तक खाद्य पदार्थों को ये पहुंचाता है, फूड मटेरियल को वहां पहुंचाता है। इस प्रकार से जो जटिल पौधे होते हैं बहुकोशिकीय, उनमें फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसका जिम्मेवार होता है फ्लोएम। तो आप इसको लिख लीजिए इंग्लिश वाले, और साथ साथ दोनों लोग इंग्लिश और हिंदी वाले इस डायग्राम को भी बना लीजिए। हम लोगों का जाइलम तथा फ्लोएम दोनों क्लियर हो चुका है। हम लोग पढ़ चुके हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन में व्हाट इज ए जाइलम एंड व्हाट इज अ फ्लोएम। जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, इनके वर्क क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, ये किस प्रकार से पेड़ पौधों में कार्य करते हैं, किस प्रकार से जल का स्थानांतरण होता है और किस प्रकार से फूड यानी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये हमारा क्लियर हो चुका है। आप लोग डायग्राम भी बना लिए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कि चलिए जाइलम पढ़ लिए, फ्लोएम पढ़ लिए, तो इनका डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, यानी व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर क्या होता है। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर सबसे पहले कि यदि हम कहते हैं तो जाइलम जो है वो जल का स्थानांतरण करता है, लेकिन फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम में मृत कोशिकाएं होती हैं लेकिन फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं होती हैं। जाइलम का कार्य होता है पानी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, लेकिन फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को हर भागों तक पहुंचाता है। तो कुछ भाग नीचे होते हैं और कुछ भाग उसके ऊपर भी होते हैं। तो ये हमारे मुख्य डिफरेंस यानी मेन डिफरेंसेस इन जाइलम एंड फ्लोएम्स। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे नज़र मारते हैं और नज़र मारने के बाद समझने का प्रयास करते हैं। हमारे देखिए जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग लिख दिया और अलग अलग एक ब्रैकेट खींचकर उसको बांट दिया है। इसमें पहला है कि इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, देयर सेल्स आर डाई, यानी जाइलम की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं, यही कारण है कि वो जल का एक स्तंभ बनाता है। लेकिन फ्लोएम इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, देयर सेल्स आर एलाइव, इनकी कोशिकाएं जीवित रहती हैं। दूसरा, यह जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है, इट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। ये क्या करता है कि जो जल में घुलित खनिज लवण होते हैं उनका और जल दोनों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। लेकिन फ्लोएम यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, इट्स ट्रांसपोर्ट फूड, ये खाने
जो खाना बनता है हरी पत्तियों द्वारा, भोज्य पदार्थ बनता है, उसको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा है हमारा इसमें जल तथा घुलित खनिजों का बहाव ऊपर की ओर होता है। इन दिस द फ्लो ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल साल्ट्स एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जल का जो बहाव होता है वो ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जड़ पानी को खींचता है और फिर जाइलम तक पहुंचाता है। जाइलम उसको ऊपर की ओर प्रत्येक भागों में ले जाकर पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम में इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। दैट मीन्स देयर इज बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ फूड इन इट। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ होता है। यदि खाना हरी पत्तियां बनाती है तो नीचे की भी हरी पत्तियां बनाती हैं, ऊपर की भी बनाती है, तो वहां से भी खाद्य पदार्थों को लेकर नीचे की ओर जाना और नीचे की पत्तियों से खाद्य पदार्थों को लेकर ऊपर की ओर जाना, यानी ये दोनों दिशाओं में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। किसका? फूड का। तो जाइलम और फ्लोएम में मेन डिफरेंसेज आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए आप लोगों का ये आखिरी पॉइंट है। तो आज के लिए आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे कि आखिर ये परिवहन किस प्रकार से होता है। जाइलम फ्लोएम तो हमने मेन पॉइंट ये जान लिया कि ये जल को ले जाता है, ये खाने वाली चीजों को ले जाता है, लेकिन आखिर इनका स्थानांतरण होता कैसे है, पौधों में जल तथा खनिज लवण किस प्रकार से जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए।